आगे बढ़ते बताएं 13 मई को न्यूज 11 भारत ने घाटशिला अनुमंडल में मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े मामले का उजागर किया था। जिस पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, वहां से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही है। क्या कुछ है पूरी जानकारी, देखिए रिपोर्ट में। मैया सम्मान योजना में घुसपैठ, बांग्लादेशी उठा रहे मैया योजना का लाभ। बीजेपी की शिकायत पर डीसी ने दिए जांच के आदेश। 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश। बांग्लादेशी घुसपैठिए मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। जमशेदपुर के घाटशिला अनुमंडल में 183 महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन गुड़ाबंधा और घाटशिला पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। जांच शुरू हुई तो सभी के मोबाइल नंबर बंद मिले। कुछ मोबाइल नंबर खुले थे, लेकिन वो नंबर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर महिलाएं मुर्शिदाबाद की रहने वाली हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने उपायुक्त से मैया सम्मान योजना में घुसपैठियों के नाम शामिल होने की शिकायत की। उन्होंने योजना में गलत तरीके से नाम जुड़वाने वाले घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आदिवासी बहुल पंचायत जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, वहां मुस्लिम परिवार का नाम उसमें से जुड़ गया और पैसा भी ले चुके हैं। बैंक अकाउंट दिया, फर्जी टेलीफोन नंबर दिया। ये लोग मुर्शिदाबाद बनाना चाहते हैं कोल्हान को। ये सरकारी दस्तावेज में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। जन्म पत्र बना लिए, मैया सम्मान योजना में ले लिए। कल पीएम आवास के लिए अप्लाई करेंगे। हम गरीब हैं, हमको पीएम आवास दीजिए, घर भी बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेंगे। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी कोल्हान को मुर्शिदाबाद बनने नहीं देगी। अभी तो हम लोग सरकार और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनका नाम यहाँ से काटने के लिए और उन पर कार्रवाई होने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी। डीसी अनन्य मित्तल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 दिनों के भीतर विभागीय जांच रिपोर्ट देने को कहा। डीसी ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। के सभी जिलों में विभाग की तरफ से कुछ लोगों का पेमेंट रोका गया था। इस जिले में भी लगभग 77,000 लोगों का पेमेंट रोका गया था। उस सभी अकाउंट्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसमें कई अकाउंट्स हम लोगों ने पाए जिसमें एक ही अकाउंट में 2-3 जगह से पैसा जा रहा था। उन सभी अकाउंट्स को हम लोगों ने चिन्हित करते हुए संबंधित स्वीकृति पदाधिकारी को सेंड किया है। इसमें एक कड़ा रूप लेते हुए हम लोगों ने सभी को निर्देश दिया है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो गलत मंशा से इसमें लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। और साथ ही साथ कार्यालय में भी अगर किसी की मिलीभगत से ये कार्य हुआ है तो उन पे भी बहुत स्पष्ट रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम लोगों ने सभी को 3 दिन का समय दिया है स्वीकृति पदाधिकारी को, और उनको प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निर्देश दिया और साथ ही साथ कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित। अगर पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें या पूरे कोल्हान की बात करें तो हजारों ऐसी महिलाएं हैं, या तो बांग्लादेशी है या वो बाहर के रहने वाली है, और वो झारखंड से मैया सम्मान योजना की पैसा का लाभ ले रही हैं। हालांकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो लोग गलत है उन पर कार्रवाई की जाए, और उपायुक्त ने ये कार्रवाई शुरू भी कर दी है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है कि मैया सम्मान योजना का लाभ 409 लाभुक उठा रहे हैं। उनमें से अगर बात की जाए तो 174 मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन 8 गांव के इस पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं उनका। मनोज, आखिरकार क्या कुछ जानकारी और कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए? बात करें तो ये पहली बार नहीं है, पूर्व सीएम चंपई सोरेन लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है वो उठा रहे हैं। इस बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही जो जांच की बात भी डीसी के द्वारा यहां कही गई है, क्योंकि 409 लाभुक में से 174 मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। तो क्या इस तरीके से इसे समझा जाए कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ झारखंड वासी नहीं बल्कि बांग्लादेशी उठा रहे हैं? मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे ये तो मैया सम्मान योजना में बांग्लादेशी घुसपैठी का घुसपैठ हो चुका है।
और उसका ये परिणाम है और उसका ये नतीजा है कि जो महिलाओं को लाभ, जो आदिवासी महिलाओं को लाभ मिलनी चाहिए थी, झारखंड के जो आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनके जगह पे वो बांग्लादेशी महिलाएं उसका लाभ ले रही है। अब जिस गांव का ये मामला है, अब गुड़ाबंधा की बात कर ले, घाटशिला की बात कर ले, मूसाबनी की बात कर ले, तो इन क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है और इस पंचायत में मुस्लिम है ही नहीं। और वहां पर अगर मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मैया समान योजना का पैसा निकल रहा है और उसके खाते में जा रहा है, और उसके बाद इतना ही नहीं, उसका जो मोबाइल नंबर दिया गया है, जब उससे पूछा गया तो सीधे तौर पे वो बता रही है कि हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले, मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, हम लोग बाहर से आए हैं और यहाँ रहते भी नहीं है, मुर्शिदाबाद में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो आखिर इनका कैसे आधार कार्ड बन गया? जन्म प्रमाण पत्र बना, उसके बाद आधार कार्ड बना और आधार कार्ड के आधार पर अब मैया समान योजना का पैसा उनके खाता में जा रहा है। जिस इलाके में एक भी मुस्लिम नहीं, वहां पर 183 175 महिलाएं को लाभ मिल रहा है और वो भी मुस्लिम महिलाएं हैं और वो भी बांग्लादेशी है। तो ऐसे में सीधे तौर पे आप यूं समझ लें कि अगर ये इसे नहीं रोका गया, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार इस मामले को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं और पूरे राज्य में घूम रहे हैं वो। अब वो सीधे तौर पे कर रहे हैं कि संथाल तो बांग्लादेशियों का घर हो चुका है, लेकिन अब कोल्हान में भी बांग्लादेशियों की घुसपैठी हो गई है। और लेकिन संथाल की स्थिति कोल्हान में नहीं होने देंगे, हम तो इनको संथाल से भी भगाएंगे और इनको कोल्हान से भी भगाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि ये सरकार को देखने की जरूरत है कि सरकार तक जब ये मामला जा रहा है और उपायुक्त कह रहे हैं कि ये उन लोगों पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो आपके पास प्रमाण है। जब ठोस प्रमाण है तो फिर उसके बाद भी कार्रवाई वैसा क्यों नहीं कि इन्हें सीधे बांग्लादेश भेज दिया जाए, वैसे लोगों को चिन्हित कर कर जिस जहां के रहने वाले उनको वहां पर विदा कर दिया जाए। ये चंपाई सोरेन लगातार करते रहे हैं, उन्होंने आज भी किया है और वो कह भी रहे हैं कि जैसे बांग्लादेशी जो है उनको सीधे तौर पे बांग्लादेश भेजने की जरूरत है। सरकार जो है कि अपना वोट बैंक की राजनीति करती है, उसी का परिणाम है कि अब बांग्लादेशियों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। अबुआ सरकार की बात करते हैं और अबुआ यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में सवाल कई हैं कि अब धीरे धीरे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सिर्फ अकेला चंपाई सोरेन आवाज बुलंद कर रहे हैं और बाकी आदिवासी नेता कहाँ हैं? बिल्कुल मनोज, एक और छोटा सा अपडेट आपसे ये लेना चाहूंगा कि बीते 13 तारीख को हमने ये खबर दिखाई थी कि इस तरीके से जो 409 लाभुक की सूची उनमें 174 मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन धरातल पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। और बीते 13 तारीख को जो उपायुक्त हैं अनन्य मित्तल, उन्होंने कहा था कि जांच की बात कही गई है, जांच रिपोर्ट मांगी गई है, 3 दिन के अंदर कार्रवाई की बात उन्होंने कही थी। ये रिपोर्ट में उनका बयान भी है। आज 16 तारीख है, 3 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? तौर पे अभी इस पर उपायुक्त से हमने आज सुबह ही बात की है जी, तो फोन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक जांच रिपोर्ट आया नहीं है। अब बताइए कि जिला का मालिक जो होता है वो उपायुक्त होता है, उपायुक्त आदेश देता है 3 दिन में रिपोर्ट, और वही उपायुक्त कहता है अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए कि कहां से दबाव है, इसके पीछे कौन लोग हैं। और उपायुक्त इस मुद्दे पर मुखर होकर बात करने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि रिपोर्ट 3 दिन में हमने कहा है, 3 दिन तो बीत गया है, लेकिन अब वो रिपोर्ट आ जाएगा। तो जब जिला को उपायुक्त ही अब उस पर अपनी संवेदना इस तरीका से दिखा रहे हैं जिसपे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, ये घुसपैठी देश के लिए मुद्दा है, राज्य के लिए मुद्दा है और इस मुद्दा पर प्रशासन को सजग बिल्कुल मनोज, मुद्दा बड़ा है, सवाल भी यहाँ पर बड़ा उठ रहा है। लेकिन अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार उपायुक्त ने कहा था 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है और तीसरे दिन जब रिपोर्ट नहीं पहुंची है तो अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार ये रिपोर्ट कब सामने आती है, इस पूरे मामले का खुलासा कैसे होता है और जो भी 174 मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि ये मैया सम्मान योजना की राशि का लाभ उठा रही है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल इन तमाम सवालों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।